कभी सोचा है अगर जंगल के सन्नाटे में कोई छुपा हो जो तुम्हें देख रहा हो लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते? एक गहरा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। एक रहस्यमयी गुफा जिसके अंदर छुपा है एक ऐसा गोरिल्ला जो इंसानों से अलग है, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार और शायद अकेला भी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की, सिया। क्या इंसान और एक गोरिल्ला के बीच दोस्ती हो सकती है या यह दुनिया उन्हें अलग कर देगी? जानने के लिए देखिए इस अनोखी प्रेम कहानी को जहां शब्द नहीं बल्कि आंखें बातें करती हैं। कभी कभी प्रेम उन सीमाओं को पार कर जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी दुनिया की जहां प्रेम केवल शब्दों का मोहताज नहीं होता बल्कि भावनाओं और समझ से पनपता है। यह कहानी है एक रहस्यमयी गोरिल्ला कायो और एक निडर लड़की सिया की, जो समाज की बंदिशों से परे एक अनोखा रिश्ता साझा करते हैं। भारत के पूर्वी पहाड़ियों में एक गहरा और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी और इसकी गहराइयों में कई अज्ञात जीव बसते थे। इसी जंगल के एक कोने में एक प्राचीन गुफा थी। यह गुफा किसी समय आदिवासियों का आश्रय हुआ करती थी, लेकिन अब यह एक रहस्यमयी गोरिल्ला का घर थी जिसका नाम कायो था। कायो कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था, वह असाधारण रूप से बुद्धिमान था। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की समझदारी झलकती थी, मानो वह इंसानों की दुनिया को देख समझ सकता हो। कायो ने बचपन से ही इस जंगल को अपना घर बना लिया था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी चाहत थी, शायद किसी को खोजने की जो उसे समझ सके। जंगल से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, बड़वई। यहाँ की मिट्टी लाल थी और आसपास पहाड़ों की हरियाली फैली हुई थी। इसी गांव में रहती थी एक 17 वर्षीय लड़की, सिया। सिया बचपन से ही अपने गांव की कहानियों में रुचि रखती थी। वह अक्सर अपने दादा से जंगल की अनसुनी कहानियां सुना करती थी। उसके दादा उसे हमेशा समझाते थे, इस जंगल में मत जाना, वहां एक रहस्यमयी गोरिल्ला रहता है जो इंसानों से दूर रहता है। लेकिन सिया को हमेशा नई चीजों की तलाश रहती थी। उसे जंगल की दुनिया आकर्षित करती थी और वह उस गोरिल्ला के रहस्य को सुलझाना चाहती थी। एक दिन सिया जंगल में दुर्लभ फूलों को खोजने चली गई। चलते चलते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितनी दूर आ गई थी। चारों ओर घना जंगल था और सूरज ढलने लगा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। वह घबराकर रुकी और पीछे मुड़कर देखा, वह विशालकाय गोरिल्ला कायो था। सिया की सांसें थम गई। कायो की लाल आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें हिंसा नहीं थी बल्कि एक अनकही शांति थी। सिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन कायो ने अपने बड़े हाथ उठाकर इशारा किया कि वह डरे नहीं। उसके हाव भाव किसी इंसान की तरह लग रहे थे। यह देखकर सिया को थोड़ा हौसला मिला। कायो ने अपने हाथ से एक पका हुआ फल उठाया और उसे सिया की ओर बढ़ाया, मानो दोस्ती का इशारा कर रहा हो। सिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फल लिया और वहीं बैठ गई। उस दिन सिया और कायो के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। इसके बाद सिया हर दिन गुफा के पास आती। वह अपने साथ गांव के मीठे फल और ब्रेड लाती और बदले में कायो उसे जंगल के रहस्य सिखाता। कायो ने सिया को दिखाया कि कैसे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, कैसे चिड़ियों की आवाज से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है और कौन से फल खाने योग्य होते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे की भाषा समझने लगे। सिया कायो से बातें करती और कायो अपने हाव भाव से जवाब देता। लेकिन इस रिश्ते को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता था। गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि जंगल में एक बड़ा जानवर है जो इंसानों के करीब आ रहा है। कुछ गांव वालों ने उसे देख भी लिया था और उसे एक खतरा मानने लगे थे। सिया को यह पता चला तो वह परेशान हो गई। वह जानती थी कि गांव वाले कायो को नहीं समझेंगे। उन्होंने उसे हमेशा एक डरावने जानवर के रूप में देखा था, न कि एक संवेदनशील जीव के रूप में। सिया के दादा ने एक दिन उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले जंगल में एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला चलाता था। उसने जानवरों पर कई प्रयोग किए और उनमें से एक था कायो। उसने कायो को इतना बुद्धिमान बना दिया कि वह इंसानों जैसी समझ रखने लगा। लेकिन जब वैज्ञानिक को एहसास हुआ कि कायो खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। सिया यह सुनकर सन्न रह गई। कायो कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था, वह इंसानों के कारण ही अलग थलग पड़ा था। गांव वालों ने तय किया कि वे गोरिल्ला को मार देंगे। सिया ने जैसे ही यह सुना, वह जंगल की ओर भागी। गुफा में पहुंची तो देखा कि कायो उसे पहले से ही देख रहा था। उसे जैसे पहले से ही सब कुछ पता था। सिया की आंखों में आंसू थे।
वह चाहती थी कि कायो उसके साथ गांव चले, लेकिन वह जानती थी कि इंसान उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कायो ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और सिया के हाथ को हल्के से पकड़ा। उसने अपना माथा सिया के हाथ से लगाया, जैसे उसे विदा कह रहा हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चला गया, जहां इंसानों की दुनिया का कोई दखल नहीं था। सिया हर दिन गुफा के पास जाती, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन कायो वापस आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। लेकिन जब भी हवा चलती, जब भी जंगल में कोई हलचल होती, सिया को लगता कि कायो कहीं ना कहीं से उसे देख रहा है। यह प्रेम की एक ऐसी कहानी थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी, बल्कि दिलों की गहराइयों में बसी हुई थी। क्या कायो कभी वापस आएगा? क्या सिया और कायो की यह अनोखी कहानी फिर से जिंदा होगी, या यह बस एक अधूरा रहस्य बनकर रह जाएगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक नया रहस्य जिसे जानना जरूरी है।